जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं TWS न्यूज़ सच की जीत। अभी मेरी मौजूदगी छोटी पाली में है। कल मैंने एक खबर डाला था, उसमें ये बताया गया था, बयान दे रहे थे एक चाचा कि उनका परिवार का 2 युवक का हत्या हो गया। आइए क्या है पूरा मामला, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। खून देखिए यहाँ तक आपको दिखेगा, है ना। आइए हम पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे कि ये विवाद आखिरकार इतना बड़ा क्यों हो गया कि 2 युवकों की जान चली गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल है। ये वही घर है और क्या कुछ मामला है, हम पूरा सही से पता करेंगे, क्योंकि 2-3 खबर चल रहा है इस मसले को लेकर। क्या सच है वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप कल जो बताए कि चुनावी रंजिश है, बहन के साथ छेड़खानी और भाई ने किया विरोध तो गंवानी पड़ी जान, तो ये दोनों मसला कितना ठीक है? और चुनावी रंजिश भी है इसमें। चुनावी रंजिश नवंबर महीना में इलेक्शन के टाइम में झगड़ा हुआ था हमारे लड़के के साथ में। उस वक्त जो है भी FIR आई हुआ उन लोगों पर, केस चल रहा था हम लोग के साथ में। और उसका एक भाई है जो छोटू बोल करके, उसका भी एक केस चल रहा था। उसी केस में उसका एक वारंट आया था शनिचर के रोज बेल कराने के लिए। फहीम मियाँ गया हुआ था कोर्ट। अब मेरा भी लड़का और भतीजा दोनों कोर्ट गया हुआ था। कोर्ट में उन्होंने देखा, उसको बेल उसका रिजेक्ट हो गया। फहीम मियाँ जेल चला गया और आ करके माँ बेटा सब यहाँ हम लोगों को गाली गलौज करने लगा। उस पर हम लोगों ने भी गाली गलौज किया और गांव के लोग हटा दिए। मामला शांत हो गया। उसके बाद 1 बजे अजान हुआ, हमने नमाज पढ़ने निकल गए। मेरा नाती भी पीछे से नमाज पढ़ने के लिए निकला। वो छुरा लेकर के कोने पर माँ बेटा सब तैयार था कि टान करके उसको भोंका। टान करके अपने दरवाजा के पास ले जा करके पेट में भोंक दिया। जब मेरा लड़का नाती चिल्लाने लगा तो मेरा भतीजा यहाँ से दौड़ा। दौड़ने के बाद वो भी निहत्था था, किसी के पास कोई औजार नहीं था। वो उसी वक्त उसको भी पेट में भोंक दिया और भोंकने के बाद घुमा दिया चाकू को। फिर तीसरा भतीजा भी मेरा दौड़ा, उसको भी भोंका, लेकिन उसको कम लगा था। तो ये विवाद जो है इलेक्शन ही का है, इसमें कोई ऐसे वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। और कहूँगा चाचा कि लोग गुमराह ना हो इसलिए। अच्छा सच बताइएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जमीनी विवाद है, थोड़ा सा भी अंश है? नहीं, हमारे साथ जमीन का कोई विवाद नहीं है ना, जमीन मेरे पास नहीं है जो हम जमीन का झगड़ा करेंगे। हमारे साथ उसका जमीन का कोई विवाद नहीं। उसका भाई का साथ विवाद है, जो ये केस में वो रिजेक्ट हुआ बेल उसका। उसका भाई का साथ में, छोटू भाई छोटा, उसके साथ वो केस हुआ था। उसी बेल में रिजेक्ट होकर अंदर चला गया। मेरा भी लड़का गया हुआ था वहाँ, भतीजा भी। और वहाँ से आने के बाद हम लोगों को गाली गलौज किया और मेरा भतीजा को बोला कि 2 दिन में तुमको हम मर्डर कर देंगे। और मेरा भाई को भी बोला मर्डर कर देंगे। उसके बाद जो है लोगों ने हटा दिया। हटाने के बाद हम फिर अजान हुआ, नमाज पढ़ने के लिए चले गए और वो छुरा लेकर वहाँ कोना पर तैयार था। मेरा नाती इधर से निकला, उसको टान करके पेट में भोंक दिया। ये यहाँ पे खून है बहुत सारा, ये खूनी खेल यहीं पे हुआ है। और वहाँ से ये खूनी खेल वहाँ पे हुआ। उसके लौट के लेकर लाने के बाद बाबू यहाँ बच्चा मेरा गिर गया था। वहाँ जब वहाँ से टांग करके लाया गया, उसके दरवाजा पर भी जाके देखिए खून का पूरा यहाँ से वहाँ तक कतार है लगी हुई। जब यहाँ से टांग के लाया, बाबू हाथ से गिर गया तो वही खून पूरा छुटकारा है उसका। और विधानसभा चुनाव 2025 हुआ है, उसी में ये रंजिश पैदा हुआ नवंबर महीना में। उसी टाइम में ये रंजिश चला, यानी पक्ष विपक्ष को लेकर ये रंजिश जो है खूनी खेल तक पहुंच गया। जी, खूनी खेल तक पहुंच गया। जी हाँ, देखिए मामला चुनावी हो या जमीनी विवाद हो या छेड़खानी हो या कुछ भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि अपराधियों को इतना ताकत कौन दे रहा है कि किसी को खून कर दे, किसी का मर्डर कर दे, किसी को जो है कि जान से मार दे, किसी को छुरा घोंप दे, किसी पे गोली चला दे। कौन है जो ऐसे अपराधियों को जन्म देते हैं, ऐसे अपराध को जन्म देते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? बोल रहे हैं ये जो घटना हुआ है ये छोटा मोटा घटना नहीं है। एकदम संगे संग एकदम 2 ठो को मौत के घाट उतार देना ये आम बात थोड़ी ना है, ये छोटा मोटा बात है। इसमें तो जितना जल्दी जो भी अपराध किया है उसको जितना जल्दी उसको कानून सजा दे तभी हम लोग को चैन मिलेगा, नहीं तो ऐसे सबर होगा? बताइए हम लोग का क्या हाल है वो हम लोग बता नहीं सकते हैं। और ये सब जो ज़मीन का लफड़ा, इसका लफड़ा, उसका लफड़ा, जो है सब फालतू बात है, कोई इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, जो लड़का जो 2 ठो का मर्डर हो गया, ये लोग तो एकदम निहत्था गया बचाने के लिए कि क्या हो गया भाई ऐसा। उनकी हालत कैसी है जो एक गंभीर रूप से घायल है? अभी हम उससे अभी नवादा सब मिल के आए हैं। अभी देख के डॉक्टर बोला ठीक है 10 दिन उसको रखना पड़ेगा, लेकिन उसका भी चाकू लगा है, लेकिन उसका उल्टा साइड में लगा। अगर बोलता इधर लग जाता तो मतलब ये भी हाथ नहीं लगते।
ठीक है ना, उसका भी अंदर से मतलब कि सर्जरी वगैरह हुआ है, स्टिच लग करके है, ड्रेसिंग हो रहा है, सब कुछ ठीक। अभी हम बात करके डॉक्टर से भी आए और पेशेंट से भी आए, ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब बस हम लोग को कानून पे अपना उम्मीद है, प्रशासन पे पूरा उम्मीद है, भरोसा है। कि ये जो हादसा हुआ ये हादसा इस गांव के छोटी पाली के लिए बहुत बड़ा हादसा है। अब प्रशासन से ही गुजारिश है इसका सख्त से सख्त करवाए और इसको जो भी है इसमें जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे कोई भी हो, या इस घर का हो या उस घर का हो, किसी घर का भी हो, सजा मिलना चाहिए उसको। और जो भी इसका हाथ में जो भी इसको इन्वॉल्व है इसमें उसको हम सजा दिला। क्या लगता है कोई है इन्वॉल्व, पीछे से कोई दे रहा है ताकत? अब देखिए, विदाउट इन्वॉल्वमेंट या विदाउट सपोर्ट तो किसी का ताकत नहीं कि आज के डेट में किसी को मर्डर कर दें। क्या लगता है पॉलिटिकल सपोर्ट है क्या? मे बी, इट मे बी, इसके बारे में आप कुछ बोल सकते नहीं हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे जो ये हत्या हुई है, तब से देखिए कि प्रशासन का तैनाती यहाँ पे किया हुआ है और मामला अभी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत का यहाँ पे कोई ख़तरा का भी बात नहीं है। और जैसा कि घर वालों ने बताया कि जो भी चीज़ें चल रही हैं उसका वो खंडन करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो घर दिखाऊं जिस घर के लोगों से झगड़ा हुआ था, मैं वो घर आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए उस घर से इस घर से दूरी देखिए, कहीं ना कहीं मोहल्ले का लड़ाई है और ये झगड़ा ये लड़ाई इस हद तक आगे बढ़ गया कि ये रंजिश बन गया। यहीं पर से खींच के मारा, यहीं पर से ये बच्चा इधर से इधर नमाज पढ़ के उधर गया, वहां से अपना ही घर आ रहा था और उसके बाद यहीं पर से खींच कर। अच्छा, वो लड़का बच्चा का घर ये है? ये नानी घर है इसका। नानी घर है? अच्छा, हाँ, अच्छा। नानी घर है, ये नानी घर है ना? हाँ जी, नानी घर। वो उसका खाला का घर है। अच्छा, खाला का घर। हाँ। ओहो, तो यहीं से इसी घर से निकल के जा रहा था? हाँ, ऐसे नमाज पढ़ने। और ये वाला घर इसका हो गया, ये घर है? हाँ, ये घर है वो हाँ, जो अपराधियों का घर यही है। यहाँ पे जब झगड़ा शुरू हुआ, जब खूनी खेल शुरू हुआ, युवकों का जिसका हत्या हुआ वो इधर मतलब उस समय जो हालात था उसी हालात में इधर खींच कर ला रहे थे, लोग अपने घर ले जा रहे थे शायद। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं कि पूरा खून का छिड़काव इधर है पूरा। ये विवाद जैसा कुछ नहीं है, मामला कहीं ना कहीं चुनावी रंजिश है और उसी के वजह से इतना कुछ आज हुआ है कि दो युवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और एक का हालात गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं TWS न्यूज़, टॉक विद सद्दाम। बने रहिए मेरे साथ, मैं सद्दाम हुसैन माखरबी। जय हिंद, धन्यवाद।